जय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले बायोलॉजी। बायोलॉजी में वही सवाल पढ़ेंगे कि जो सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसी सवाल को अध्ययन करना है कि जो सवाल एग्जाम में बार बार आता है। अभी पहले हम जानते हैं कि भैया पोषण क्या होता है। पोषण जो है, पोषण है क्या, लिखेंगे पोषण। क्या हो गया पोषण? पोषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। NUTRITION। क्या हो गया भैया? न्यूट्रिशन है। पोषण क्या है? पोषण किसे कहते हैं? पोषण से क्या समझते हैं? पोषण क्या है? पोषण से क्या समझते हैं? पोषण किसे कहते हैं? आपके एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर के सवाल आता है कि भाई कि पोषण है क्या। तो आज हमको जानना कि पोषण क्या है। पोषण क्या है? तो पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं उसे पोषण कहते हैं। लिखिएगा, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। अब देखिएगा कि जीव आया है। जीव क्या आ गया? जीव। जानेंगे भैया जीव क्या है। अब पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व है ना। जीव का मतलब क्या होता है? जिसमें जान होता है। जिसमें जान होता है। जिसमें जान होता है या चल फिर सकता है। है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। जिसमें जान होता है। जीव का मतलब सजीव। सजीव का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। उसी को क्या कहते हैं? हम जीव कहते हैं, है ना। तो बताइए कि जीव ना ही क्या करेगा? पोषक तत्व को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? जीव है जो पोषक तत्व को ग्रहण करेगा, है ना। क्या करेगा? पोषक तत्व को ग्रहण करेगा। नहीं, निर्जीव जो है पोषक तत्व ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि निर्जीव में जान है ही नहीं। निर्जीव को जहां छोड़ दो वहीं रहेगा वो। असजीव क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता नहीं। सजीव को ही हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। तो जीव का मतलब जिसमें जान होता है, या चल फिर सकता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। अब एक जीव को जीवित रहने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ता है। भैया जीव है, तो जीव को जीवित रहना है तो उसको पोषक तत्व जरूरी है ना। क्या पोषक तत्व जरूरी है? तो बताइए पोषक तत्व हमारे बॉडी मिलता कहां से? तो पोषक तत्व मिलता है जब हम लोग भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व। क्या होता है? भोजन करते हैं तो क्या मिलता है हमको? पोषक तत्व प्राप्त होता है। जैसा भोजन करिएगा वैसा आपको ऊर्जा मिलेगा। आप खाइएगा चाउमीन, तो चाउमीन में कुछ भी फायदा नहीं है। चाउमीन, डोसा और मोमो खैला से आपके शरीर में कुछ भी फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा। जितना भात दाल रोटी सब्जी खाइएगा उतना आपके बॉडी के लिए फायदेमंद है। क्या है? फायदेमंद है। तो आपको याद हो गया होगा कि पोषण क्या है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण से क्या समझते हैं। तो आप आराम से लिखिएगा कि पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है ना। अब जानेंगे भैया कि पोषण के कितने विधि है। आखिर पोषण दिया हुआ है तो पोषण के कितने विधि है? पोषण के 2 विधि है। कितना है? 2 विधि। लिखेंगे मार्क स्टार। पोषण के विधियां। क्या होगा? पोषण के विधियां। लिखिएगा पोषण के विधियां। तैयार है? पोषण के विधियां लिखिए। पोषण के 2 विधि।
पोषण के दो विधि होती है। क्या होती है? पोषण के दो विधि। पोषण देखो, पोषण के दो विधियां लिख लो। दो विधियां होती है। अब भैया कि दो विधि होता कौन कौन है? हम पोषण तो पढ़ लिए कि पोषण किसको कहते हैं भैया, कि पोषण वाह, है ना, पोषण वाह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं, है ना। तो पोषण के विधियां है कि पोषण का दो विधि है। क्या है? पोषण के दो विधियां होती है। नंबर एक में क्या होगा? नंबर एक में होगा, क्या होगा? सुपोषण। क्या होगा? सुपोषण। क्या होगा? सुपोषण। दूसरा क्या होगा? परपोषण। क्या होगा? परपोषण, है ना। सुपोषण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं ऑटो। क्या बोलते हैं? ऑटो, है ना। ऑटोट्रोफिक, ट्रोफिक, ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या होगा? न्यूट्रिशन, है ना। और नंबर दो में क्या दिया? परपोषण है। क्या बोलेंगे? बोले हेक्टो। क्या होगा? हेक्ट्रोट्रोफिक। क्या होगा? हेक्ट्रोट्रोफिक, ट्रोफिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या पढ़े हम लोग? कि पोषण के विधियां, पोषण के दो विधियां होती है। नंबर एक में क्या हो गया? सुपोषण। सुपोषण को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, है ना। नंबर दो में क्या है? परपोषण क्या बोलते हैं? हेक्टोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जानेंगे कि सुपोषण है क्या। सुपोषण का उत्पत्ति हुआ कैसे, कहां से हुआ, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि सुपोषण क्या है? सुपोषण है। तो सुपोषण का जो उत्पत्ति हुआ है, सुपोषण का उत्पत्ति हुआ किससे? तो ओटो। क्या हुआ है? तो ओटो, है ना। ओटो प्लस ट्रॉफ से। क्या हुआ? ओटो प्लस ट्रॉफ से हुआ। सुपोषण शब्द बना हुआ ओटो प्लस ट्रॉफ से। और ये पता ओटो प्लस ट्रोफ क्या है? तो ओटो प्लस ट्रोफ जो है क्या है? ओटो प्लस ट्रोफ क्या है? एक ग्रीक शब्द है। क्या है? तो एक ग्रीक शब्द है। क्या है? एक ग्रीक। ये दोनों भैया एक ग्रीक शब्द है। क्या है? एक ग्रीक। क्या है? एक ग्रीक शब्द है ना। क्या है? एक ग्रीक शब्द है। सुपोषण ओटो प्लस ट्रोफ, है ना। और यहां से सवाल एग्जाम दबा पूछता है और अधिकांश बच्चा क्या करता है ना, इस सवाल को गलती करके ही आता है। क्या पूछ देगा, है ना, पूछेगा कि सुपोषण में ओटो का क्या क्या अर्थ होता है ना, और ट्रॉफ का क्या अर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, ओटो का अर्थ क्या होता है? ओटो क्या होगा? ओटो का जो अर्थ होता है सो। क्या होगा? सो या सोता। क्या होगा? सो या सोता होगा। क्या होगा? सो या सोता होगा। ट्रॉफ का अर्थ क्या होगा? ट्रॉफ का अर्थ होता है क्या होगा? तो पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है। बात खत्म है। तो कोई पूछेगा कि बाबू रे बताइए सुपोषण किस शब्द से बना हुआ, बता देना कि सुपोषण जो है ओटो प्लस ट्रॉफ से मिलकर बना हुआ है। अब ओटो प्लस ट्रॉफ क्या है? एक ग्रीक शब्द है भैया। एक क्या है? एक ग्रीक शब्द है। इसमें ओटो का अर्थ क्या होता है? तो ओटो का अर्थ सो या सोता होता है। क्या होता है? सो या सोता होता है। जो ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है? जबकि पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है। एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे एकदम आपको बना करना, एक भी सवाल को मिस नहीं करना है ना। तो सुपोषण क्या है? सुपोषण है। सुपोषण किससे बना हुआ था? तो ओटो प्लस ट्रॉफ से इसकी उत्पत्ति हुआ है। और ये दोनों क्या है? ग्रीक शब्द है। और ओटो का अर्थ क्या होता है? सो होता है या सोता होता है। और ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है? तो पोषण। क्या होता है? पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कोई समस्या नहीं है। अब हम जानेंगे कि सुपोषण किसे कहते हैं। सुपोषण क्या है? क्या है? सुपोषण क्या है ना। जानेंगे कि सुपोषण क्या है। सुपोषण क्या है? सुपोषण क्या है ना। क्या जानेंगे? सुपोषण क्या है। तो लिखेंगे, लिखिएगा, देखो, वैसा जीव
जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर, वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। क्या करता है? स्वयं संश्लेषित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? तो स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण। क्या लिख दिए? लिखिए कि वैसा, क्या लिखे? यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं स्वपोषण दिया हुआ, स्वपोषण। तो पूछेगा वाह कि स्वपोषण क्या है, तो क्या लिखोगे? हम बता दिए कि स्वपोषण शब्द किससे उत्पत्ति हुआ है, तो ओटो प्लस ट्रॉफ से। और ओटो प्लस ट्रॉफ क्या है भैया? तो ग्रीक शब्द है। और ओटो का अर्थ क्या होता है? सोया, सोता होता है। ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है? तो पोषण होता है। क्या होता है? पोषण होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या जान रहे हैं कि भैया स्वपोषण क्या है ना? क्या है स्वपोषण? क्या लिखेंगे? वैसा, वैसा, वैसा जीव जो भोजन, क्या है? वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्न, क्या होगा? अन्न जीवों पर निर्भर नो रहकर, क्या हो गया? नो रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित, क्या हो गया? संश्लेषित करता है। क्या हो गया? संश्लेषित करता है। उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। बात खत्म है ना? स्वपोषण मतलब स्वपोषण, है ना? कि वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। मतलब जो अपना भोजन को खुद से बनाता है, किसी जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषण। क्या बोलते हैं उसको? हम स्वपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषण, है ना? वैसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण। मतलब जो अपना भोजन को खुद से बनाता, किसी जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, उसी को क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अब बताइएगा कि ऐसा धरती पर कौन ऐसा जीव है जो अपना भोजन खुद से बनाता है? मनुष्य की बात करते हो तो मनुष्य जो है स्वपोषण नहीं है। मनुष्य क्या है? स्वपोषण नहीं है, क्योंकि अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है ना? नहीं बनाता है। तो स्वपोषण में होगा कौन? तो जैसे में क्या लिखेंगे भैया? जैसे में हो जाएगा, जैसे में होगा कि सभी, क्या होगा? सभी हरे, है ना? हरे पेड़ पौधे। धरती पर एक ही मैया का लाल है जो अपना भोजन खुद से बनाता है, वो कौन है? सभी हरे पेड़ पौधे। जितना भी हरे पेड़ पौधे देखते हो, सभी क्या है? तो स्वपोषण है। सभी क्या है? स्वपोषण का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ सवाल पूछता है, यहाँ से आपको सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन स्वपोषण है। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें आपको पेड़ पौधा भी दिया रहेगा। वहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद से बनाता है। कोई दिक्कत है? आइए आगे पढ़ते हैं। नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? परपोषण। क्या है? परपोषण है। क्या जानेंगे कि परपोषण क्या है? परपोषण की उत्पत्ति कैसे हुआ? ध्यान दीजिएगा कि परपोषण कैसे बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा। परपोषण नंबर 2 क्या होगा? परपोषण। ध्यान दीजिए, परपोषण, परपोषण। ठीक है, पहले जानेंगे परपोषण की उत्पत्ति कैसे हुआ है।
किससे हुआ है ना। तो हमको जानना है कि परपोषण की उत्पत्ति कैसे हुआ है, कैसे हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तो हेक्ट्रो क्या होगा, हेक्ट्रो है ना, हेक्ट्रो प्लस ट्रॉफ क्या होगा, हेक्ट्रो प्लस ट्रॉफ है ना। हेक्ट्रो प्लस ट्रॉफ से परपोषण शब्द बना हुआ है। ये दोनों शब्द क्या है भैया, तो ये दोनों ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है ना। अब तक कोई पूछ लेगा कि परपोषण शब्द किससे बना, हेक्ट्रो प्लस ट्रॉफ क्या होगा, हेक्ट्रो प्लस ट्रॉफ से बना हुआ क्या है, परपोषण है। और हेक्ट्रो प्लस ट्रॉफ जो है कैसा शब्द है, तो ये ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है। अब तो आप देखिए, आपको पूछेगा कि हेक्टो का अर्थ क्या होता है, तो हेक्टो का अर्थ होता है, क्या होता है, पर। क्या होता है, पर होता है। क्या होता है, हेक्टो का अर्थ क्या होगा, तो हेक्टो का अर्थ क्या होगा, क्या होगा, होगा भिन्न। क्या होगा, भिन्न, भिन्न या विषम। क्या होगा, भिन्न या विषम। हेक्टो का अर्थ क्या होता है, भिन्न या क्या होगा, भिन्न, भिन्न या विषम या पर, कुछ भी बोल सकते हो है ना। और ट्रोफ का मतलब तो पता ही होगा भैया कि इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, तो पोषण होता है। क्या होता है, पोषण होता है। हेक्ट्रो का अर्थ क्या होगा, या भिन्न बोल दो, या विषम बोल दो, या पर बोल दो है ना। बट ट्रोफ का अर्थ क्या होता है, तो पोषण ही होता है। क्या होता है, पोषण होता है। क्या होता है, पोषण होता है। काम खत्म है। क्या परपोषण शब्द किससे बना हुआ है, हेक्ट्रो प्लस ट्रोफ को मिला दीजिएगा तो परपोषण शब्द बन जाएगा। हेक्ट्रो का अर्थ क्या होता है, या तो भिन्न होगा, या तो विषम होगा, या तो पर हो। तीनों में कोई एक भी है ना, एक को आप कुछ ही बोल सकते हो, या भिन्न बोल दो, विषम या पर बोल दो। ठीक है। ट्रॉफ का अर्थ क्या होता है, तो होता है बाबू साहेब पोषण होता है। काम खत्म है। अब जानेंगे कि परपोषण है क्या, व्हाट इज परपोषण। जानते परपोषण है क्या, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, परपोषण किसे कहते हैं, परपोषण से क्या समझते हैं, परपोषण किसे कहते हैं, परपोषण है क्या। मेन सवाल क्या है कि परपोषण है क्या। ठीक है, जानते हैं परपोषण। परपोषण, ध्यान दीजिएगा, परपोषण क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैसा, वैसा जीव जो जो अपना अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए, भोजन के लिए अन्न, है ना, भोजन के लिए, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए अन्न 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 जीव, अन्न जीव पर, है ना, निर्भर। क्या होगा, अन्न जीव पर निर्भर रहता है। क्या हो गया, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए अन्न जीव पर निर्भर रहता है ना, निर्भर रहता है, उसे उसे परपोषण, उसे क्या कहते हैं भैया, परपोषण, उसे परपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परपोषण, है ना। वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है, मतलब किसी जीव पर डिपेंड करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परपोषण। क्या बोलते हैं, परपोषण। जैसे में क्या होगा, जैसे में हो गया दुष्ट मानव, मानव हम लोग क्या है भैया, परपोषण है ना। सभी जानवर, दुनिया में जितना जानवर है सब क्या होगा, परपोषण का शिकार होगा, है ना। मानव हो गया, दुनिया में जितना भी जीव जंतु है जिसमें जान होता है, सभी क्या है, परपोषण है। क्या है, परपोषण का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या है, परपोषण का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।